बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। कायनात की वुसअतों में अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाया जो उसकी ज़मीन पर उसका नाइब हो। यह कहानी है पहले इंसान, पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उनकी जन्नत में रहाइश, एक हुक्म की नाफरमानी और फिर रब के सामने सच्ची तौबा की मुकम्मल दास्तान जो कुरान पाक की रोशनी में आपके सामने पेश की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी इकट्ठी करें। इन्हीं रंग बिरंगी मिट्टियों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की बुनियाद रखी गई। फिर अल्लाह ने अपने हाथों से उनके जिस्म को मुकम्मल किया और उसमें रूह फूंक कर उन्हें ज़िंदगी अता कर दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जब मैंने उसे पूरी तरह बना लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं उसे सजदा क्यों करूं जो मिट्टी से बनाया गया है। यहीं से इंसान और शैतान के दरमियान दुश्मनी की शुरुआत हुई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और वह काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में स्थान दिया जहां हर तरह की नेमतें मौजूद थीं। उनके लिए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया ताकि वह उनका सुकून और हमराज बने। अल्लाह ने उन्हें फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो सुकून से रहो और जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस जो अपनी रुसवाई का बदला लेना चाहता था उनके पास आया और कसमें खाकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वाले न हो जाओ। इस तरह उसने उन्हें फरेब दिया और वह ममनूअ दरख्त दिखाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फिर शैतान ने दोनों को वसवसा डाला ताकि उनके छुपे हुए हिस्से उन पर खुल जाए, और उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल न हो जाओ। शैतान के बहकावे में आकर आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल चख लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया उनके सतरे खुल गए। उन्होंने फौरन दरख्त के पत्ते जोड़कर अपने आप को ढांका और शर्मसार हो गए। दोनों ने अपने रब के सामने तौबा करते हुए कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न किया तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली क्योंकि वह तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ तौबा के कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। लेकिन अब जन्नत में रहना मुमकिन न रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर उतारा गया। सालों बाद वह मैदान ए अरफात में मिले। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, उसके हुक्मों पर अमल किया और इंसानियत को रास्ता दिखाया। उन्हें कपड़े बनाना, ज़मीन को आबाद करना और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए गए। अल्लाह ने उन्हें पहला नबी बनाकर भेजा। यह कहानी हमें कई अहम सबक देती है। तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसा इब्लीस के साथ हुआ। शैतान हमारा खुला दुश्मन है और हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करेगा। इंसान से गलती हो सकती है लेकिन असली कामयाबी तौबा में है। अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है और यह कि इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत करना और ज़मीन पर अमन व इंसाफ कायम करना है।
اللہ ہمیں اس کہانی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔